हेलो माय क्यूट फैमिली, आप सबको स्वागत है मेरे क्यूट सी चैनल पे। तो शोर आएगी तो थोड़ी सी एडजस्ट कर लेना। तो अभी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है, दिखाते हैं जान को जो कि फ्रेश हो रही थी। हाँ, फोटोशूट हो गई थी ख़त्म। तो जान थोड़ी सी वीक फील कर रहे थे और लेसी भी, इसलिए जान फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई थी और फ्रेश हो रही थी। तो तभी जान नोटिस की कि वॉशरूम के अंदर कोई आ गई है। तो जान जब घूमी तो सडन जान की मुंह को कोई पकड़ लिए एंड पकड़ते ही दीवार में पुश कर लिया था। तो वो पर्सन को देखे जान शॉक में देख रही थी, क्योंकि वो जान जब वो इंसान को देखी वो बहुत गुस्से में थे और उनकी आँख बिल्कुल रेड बन गई थी। और ये और कोई और नहीं, इबो ही थी जो कि बहुत गुस्से में थी। तभी जान ना कुछ कह नहीं पा रही थी और क्योंकि इबो तो उनकी हाथ एंड मुंह को पकड़ लिया है। तभी जान अपने आप से इबो को दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इब्बो दूर नहीं हो रही थी। इब्बो जान को किस करना स्टार्ट की। जब जान को किस करना स्टार्ट की तो इब्बो से जान अपने आप को दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इब्बो तो वो बहुत टाइटली जान को पकड़ लिया था। तभी जान को दर्द हो रहा था, क्योंकि वो बहुत रफली जान को बाइट कर रही थी। उनकी लिप में बार बार बाइट कर रही थी, किस भी कर रही थी, बाइट कर रही थी। जब भी उनको याद आ रहा था जान किसी और की गोद में थी, तभी वो उनको ना वाइट कर रही थी, जिसकी वजह से जान की लिप में खून भी आना स्टार्ट हो गई। लेकिन जान की हालत तो बुरा हो रही थी। तभी इबो ना जान की लिप से लेके नेक तक से वाइट और किस कर रही थी, और जान जितनी कोशिश कर रहे थे अपने आप को उनसे दूर करने की, लेकिन इबो तो इतनी ज़ोर से उनको पकड़ा था कि जान हिल भी नहीं पा रही थी। तभी जान की दोनों हाथ को इबो बांध लिया था और अपनी साट निकाल के बांध लिया था और उनके मुंह को भी। तो जान चाह के भी कुछ कर नहीं पा रही थी। तो जान को ऐसे ही नेक से लेके इबो चेस्ट तक किस कर रही थी और जान की चेस्ट को मुंह में लेके रफ कर रही थी और वाइट कर रही थी, जिसकी वजह से जान को बहुत तकलीफ हो रहा था। जान जैसे टूट गई थी, क्योंकि जान कभी भी ये नहीं सोचा था कि इबो उनके साथ ये सब कर सकते हैं, क्योंकि जान को हर्ट हो रही थी। तभी दिखाते इबो को जो कि जान की पैंट की जेपर को लूज करती हुई उनकी पैंट के अंदर अपने हाथ डालते हुए इबो जान के प्राइवेट पार्ट को पकड़ लिया था और बार बार पुश कर रही थी। और जान को बहुत दर्द भी हो रहा था, क्योंकि इबो जो भी कर रहे थे ना बहुत गुस्से में और रफली तरीके से कर रहे थे। तो जान को हर्ट हो रहा था, जान की आंखों में आंसू आ रही थी, लेकिन इबो रोक नहीं रही थी। कंटिन्यू जान को वाइट करना, किस करना चाह के भी जान कुछ कर नहीं पा रही थी। तभी दिखाते इबो को छुकी नेक से लेके नेक से किस करती हुई चेस्ट तक आई थी और चेस्ट को मुंह में लेके रफ कर रही थी। और जब चेस्ट को बाइट किया था तो जान को बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। तो जान चिल्ला भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उनके हाथ और मुंह तो इबो बांध लिया है। तो जान को बहुत तकलीफ हो रही थी, जान की लिप में भी खून आ रही थी। तो जान कोशिश जितनी कर रही थी इबो से दूर जाने की, इबो उतनी ही करीब जान को लेते हुए जान की शर्ट को खोल रहे थे, उनकी बटन को बहुत स्लोली खोल रहे थे और उनको किस बाइट कर रहे थे। तभी जान मौन किया था, क्योंकि इबो बाइट करते हुए जान की जो चेस्ट को बहुत स्लोली अपनी टंग से रफ कर रही थी। तो जान मौन किया था। जान मौन करते टाइम जान अपनी मुट्ठी भी कर लिया था, क्योंकि जान ऐसे भी इबो की टच से जैसे पिघल जाती है। इबो तो कंटिन्यू उनको किस करे, तो कैसे अपने आप को हैंडल करेगी। तो तभी जान की टमी के पास इबो अपनी टंग से थोड़ी सी हल्के से किस की अपनी टंग से वो उनकी टमी को टच कर रही थी, स्लोली किस कर रही थी। तो इबो की एक किस से जान थोड़ी थोड़ी अपनी होश खो रही थी और मौन कर रही थी। ये मौन से इबो कुछ याद की। इबो जब नोटिस की कि जान हीट में आ गई है और अपनी होश खो रही है, तभी इबो अपनी गोद में जान को ले लिया था। जान को लेते हुए उनको किस कर रही थी, अपनी लिप के साथ जान की लिप को
ब्लॉक करते हुए किस कर रही थी। एंड यार क्या करो, किस करते हुए उनको शावर के नीचे खड़ी कर लिया था, क्योंकि जैसे शावर के ठंडे पानी जान के ऊपर गिरे एंड दिखाते हैं सडन ही वो किस रख लिया था। जान को शावर के नीचे खड़ी करते हुए उनकी लिप्स से खून आ रही थी, वो खून को थोड़ी सी किस की, वही चोट के ऊपर किस करते हुए उनका हक कर ली, उनके शोल्डर पर अपने सिर रखते हुए कहा कि आई एम सॉरी, मैं करना नहीं चाहती हूँ जान, लेकिन तुम्हारी गलती है, मैं किसी और के साथ तुम्हें देख नहीं पाती हूँ, और गुस्से में क्या की मुझे भी नहीं पता, आई एम सॉरी। ये कहते हो इब्बो वहाँ से चली गई थी। तो इसे कहानी शिफ्ट होती दिखाते जेली एंड सब ना इब्बो को ढूंढ रही थी एंड जान की ब्रदर भी जान को ढूंढ रही थी। तो कुछ सेकंड के बाद जान आई, तो जान की होठ से जो खून थी, जान अपने आप को अच्छे से क्लीन कर लिया था, फ्रेश भी हो गई थी। तो उनके ब्रदर पूछ रही थी कि जान तुम्हारे लिप में ये चोट कैसी? तभी जान ने कहा ब्रदर मैं जब वॉशरूम में थी ना तब मुझे थोड़ी सी चोट आ गई, क्योंकि मेरे पैर फिसल गई थी। तो इधर दिखाते हैं इब्बो को, जो कि हाथ में बैंडेज थी। तो उनके सारे दोस्त पूछ रही थी कि इब्बो तुझे चोट कैसे आई? तो इब्बो ने कहा कुछ नहीं, गलती से लग गई। तो चलो, तो यहाँ पर इब्बो एंड जान फिर से अपने काम में लग गई थी, क्योंकि उनकी फ़ोटोशूट तो हो गई थी, सिंगिंग राउंड थी, जिसकी वजह से दोनों को एक साथ सिंगिंग करना था। लेकिन इब्बो और जान दोनों की मूड ही ख़राब थी। नहीं, ये राउंड तो सिंगिंग थी, लेकिन यहाँ पर वो प्रैक्टिस करने वाली थी, जैसे फ़ोटोशूट में ऐसे। तो जान की दिल तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, और इब्बो की मूड भी अच्छी नहीं थी, तो इसलिए कैंसिल कर ली थी। प्रोफेसर ये देख के कैंसिल कर लिया था कि तुम दोनों ठीक नहीं लग रहे हो, आज रहने देते, तुम्हारी दोनों की काली प्रैक्टिस हो जाएगी, और जितनी है प्रैक्टिस कर सकती हो। तो तभी दिखाते हैं जान को, जो कि अपनी रूम में आ गई थी। इधर दिखाते इब्बो एंड उनकी दोस्त को जब आ रही थी, तो इब्बो ने कहा कि मुझे रूम में नहीं जाना है। तभी सबने कहा तो घूमने चलते हैं। तो इब्बो ने कहा नहीं, मुझे अच्छी नहीं लग रहा है। तो जेली ने कहा ब्रदर आप जाओ रूम में रेस्ट करो। ऐसे भी जान गागा नहीं है, जान ब्रदर ना अपनी दोस्त के साथ घूमने चली गई है। तो इब्बो जब ये सुनी तो इब्बो को ऐसे लगा कि ये सच है। तो इब्बो रूम में चली गई थी, उनके सारे दोस्त ने कहा हमारी कुछ काम है, हम करके आते हैं। जब इब्बो जाके अपनी रूम में अपनी बेड पर थक के सो गई थी। अभी तक स्टोरी इतना ही, देखते क्या होती है।